हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारा अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड डिफरेंट यानी कि 12 हाउसेस में जाएगा तो क्या रिजल्ट आएंगे। हमने सीखा सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर हमारा डिफरेंट हाउसेस में यानी डिफरेंट 12 हाउसेस में 12 घरों में जाएगा तो किस तरह के रिजल्ट देगा। आज हम बात करते हैं थर्ड लॉर्ड के बारे में, यानी कि हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में जाएगा तो वो क्या रिजल्ट देता है। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखिए, इन्हीं के बेसिस से प्रेडिक्शंस आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है थर्ड हाउस हमारा देता क्या है। थर्ड हाउस मीन्स करेज का घर। बहुत अगर हम एक बात करें तो करेज का घर हमारे यंगर सिबलिंग्स का घर होता है। ये हमारी राइटिंग का, हमारे कम्युनिकेशन का घर होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थर्ड हाउस कि लॉर्ड को हम पहचानेंगे कैसे। वैसे तो आप लोगों ने, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, हमने पूरी प्लेलिस्ट डाली है, आप स्टार्टिंग से अगर उसको देखते हो तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक ब्रीफ में मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं। क्लियर, ये 12 राशियाँ हैं और ये इनके लॉर्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी राशि होगी, यानी कि आपका यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर के आगे कौन सी राशि है, वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि का लॉर्ड कौन है, मरकरी। तो अगर आपके यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी है तो उसका लॉर्ड होगा मरकरी। हम देखेंगे मरकरी कहाँ पे प्लेस्ड है, मरकरी की प्लेसमेंट कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को चेक करेंगे। सपोज इट यहाँ पे 7 नंबर है, यानी कि 7 नंबर राशि कौन सी होगी, तुला। अब देखो ये ना लिब्रा, तुला, तुला का लॉर्ड कौन है, वीनस। तो हम देखेंगे वीनस कहाँ पे बैठा है, वीनस की प्लेसमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये हमने पहचानना है कि हम अपना थर्ड हाउस लॉर्ड कैसे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा, जैसे हम बात कर रहे थे कि थर्ड हाउस क्या क्या देता है। तीसरा घर यानी कि करेज का घर हो गया हमारा। मेन अगर हम देखें तो हम यहाँ से करेज देखते हैं कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो कितना करेजियस होगा कि डरपोक टाइप का होगा। ठीक है, और क्या बताता है, इट इज़ द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, हमारे एफर्ट्स कितने होते हैं, हम किसी भी काम को करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं, ये हमारा थर्ड हाउस बताता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को यही बताएगा, मेंटली आप कितना स्ट्रांग है, कितना आप स्ट्रांग होकर डिसीजन लेते हैं, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। आपके यंगर सिबलिंग्स, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इट ऑल्सो रूल्स शॉर्ट जर्नीज, आपकी छोटी छोटी जो यात्राएं होती है ना उनके बारे में बताता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स आप कैसे करते हो, प्रैक्टिकल कितने हो, किस तरह से आप अपनी, हमारे पास ठीक है हमने माना हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बट उनको आप प्रयोग कैसे कर रहे हो, आप यूज कैसे कर रहे हो। This house shows how you think, speak, write and connect with your immediate environment. आप किस तरह से क्या सोचते हो, क्या बिहेव करते हो, क्या मतलब राइटिंग स्किल भी आपकी यहीं से आती है, कम्युनिकेशन भी आपका यहीं से आता है, मीडिया के साथ आप कैसे, मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपका कैसा होता है, ये सारा कुछ आपका थर्ड हाउस बताता है। आपके यंगर सिबलिंग्स कैसे होंगे, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन होगा, बॉन्डिंग कैसी होगी, ये आपका थर्ड हाउस बताता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड हाउस। अब मेन जो हमारे थर्ड हाउस किन किन चीज़ों को गवर्न करता है, जो मेन पॉइंट्स है उनको हम देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, मैसेजिंग, तीनों चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, हमारी किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं बात को, हमारी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, इवन आपकी हैंड राइटिंग भी हम यहीं से देखते हैं। मैसेजेस कैसे देते हो, होते ना टेलीवर्क को, तो बड़े अच्छे से मैसेज को, आपने किसी को कोई मैसेज दिया कन्वे करने को, उसने बड़े अच्छे वे में दिया। कुछ लोग होते ना उसमें अप डाउन हो जाता है, कुछ कम ज़्यादा करके बता देना। आप फ़ोन पे कैसे बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, ये बताता है। करेज एंड सेल्फ एफर्ट, आपके साहस के बारे में, आपके सेल्फ एफर्ट्स के बारे में, आप किसी भी काम को करने के लिए किसी हमने कह दिया आपको कि आपको IAS की तैयारी करनी, कितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो उसमें, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। वहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट्स, वहाँ का लॉर्ड वो कहाँ बैठा है, ये बताएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, जो छोटी छोटी यात्राएं हम करते हैं ना, कभी कहीं घूमने चले गए 1-2 दिन के लिए, कभी कहीं चले गए, ये सारा कुछ आपका थर्ड हाउस बताएगा। रिलेशनशिप विद यंगर सिबलिंग्स,
आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, आप उनको प्यार करते हैं कि नहीं, बॉन्डिंग कैसी है, ये सारा कुछ आपका थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस मतलब थर्ड हाउस का लॉर्ड या थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हॉबीज, जैसे हमने बात करी थी कि आपके पास स्किल्स बहुत है, उनको प्रैक्टिकली आप कैसे अप्रोच करते हो, किस तरह से आप उसको प्रैक्टिकल यूज में लाते हो, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। मीडिया, जर्नलिज्म एंड मार्केटिंग, जो बंदे मीडिया में जाते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, कुछ स्टेप का करते हैं, मार्केटिंग, ये सारा कुछ आपका थर्ड हाउस बताएगा। कोई आपके पास आ जाए, मुझे जर्नलिज्म में जाना, जर्नलिस्ट का कोर्स करना है, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, भाई उसका थर्ड हाउस देखो क्या कह रहा है। मार्केटिंग के लिए बंदे यहीं से देखिए, मार्केटिंग की अगर जो एबिलिटी होती है, जो स्किल होती है, किसी सामान को सेल करना, वो यहाँ से आएगा आपका। वे कम्युनिकेशन है ना, मैसेज देना, वो सारा यहाँ पे मार्केटिंग स्किल्स भी यहीं से हम देखते हैं। मेंटल शार्पनेस एंड क्यूरियोसिटी, कितना मेंटली आप कितना शार्प हो, आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की। होते ना कुछ बंदे बड़े क्यूरियस होते हैं, कुछ बच्चे आप देखोगे ना शुरू से ये क्या है कैसे है, या उनके पास बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, उनके पास कोई टॉय आया ना, उन्होंने पूरा टॉय को खोल डाला, उसको पूरा करके उसका सारी इंजीनियरिंग वो दिखा देते हैं अपनी। दैट इज़ द क्यूरियोसिटी, है ना। छोटे बच्चों की, बहुत कई बच्चों कहते हो बड़े, हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी इंटेलिजेंट, ये क्या है कैसे है क्यों है, जहाँ पे उनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उतनी आपकी नॉलेज एनहांस होती है। क्लियर। तो ये है आपका थर्ड हाउस। और इनिशिएटिव एंड एक्शन टेकिंग एबिलिटी, कितना इनिशिएट करते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए, है ना। एक्शन टेकिंग, एक्शन साहस का घर है, तो एक्शन टेकिंग एबिलिटी भी आपका थर्ड हाउस ही बताता है। यानी अब ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका हो गया थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस हमने बताया था, आपने कैसे पता करना है कि उसका लॉर्ड कौन है। आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे जो भी नंबर की राशि है उसका लॉर्ड उसके सामने लिखा है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है। मान लीजिए कि मर्क्यूरी है किसी का यहाँ पे, है ना, 6 नंबर साइन है, मर्क्यूरी यहाँ पे प्लेस्ड, जो हम कहेंगे थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा, यानी कि मान लीजिए अगर किसी का मर्क्यूरी है या वीनस वो यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या रिजल्ट आएंगे। द नेटिव इज करेजियस, सेल्फ रिलायंट एंड कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। अब जो इसकी क्वालिटीज हैं वो किस में आएंगी, नेटिव में, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, हम खुद हैं। तो नेटिव क्या होगा, बहुत ही करेजियस हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट होगा, कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। दे टेक इनिशिएटिव एंड थ्राइव थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। ऐसे लोग इनिशिएटिव लेते हैं, जल्दी उन्हें किसी काम को शुरू करना है, कुछ भी है इनिशिएट करते हैं, वो जल्दी काम को करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं उसमें। ऑफन सीन इन एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड गो गेटर्स। ऐसी क्वालिटीज किसमें दिखाई देती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना, लीडर्स हैं, उन लोगों में ये क्वालिटीज है, वो इनिशिएटिव लेते हैं। अगर एक बिजनेसमैन इनिशिएटिव ना ले, करेजियस ना हो, एक्शन टेकिंग एबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी ना, तो वो कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा, डरता ही रहेगा, यार मैं पैसे लगाऊं कि ना लगाऊं, मेरा पैसा डूब ना जाए, कर ही नहीं पाएगा। तो इनिशिएटिव, रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज होती हैं इन लोगों के अंदर। सिबलिंग्स में प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन लाइफ, क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स को भी हमारे बता रहा है, तो हो सकता है कोई ये जिसका भी हॉरोस्कोप वो अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अटैच्ड हो, या कई बार होते हैं ना छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन, बड़ा बहुत अच्छे हेल्प करते हैं एक दूसरे को, बड़े अच्छी बॉन्डिंग करके बहुत अच्छा काम करते हैं, बिजनेस अच्छे चला लेते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, और सिबलिंग्स जो होते हैं एक इन्फ्लुएंशियल रोल जो होते हैं उसकी लाइफ में प्ले करते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड एक्टिव पर्सनैलिटी, ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की। अब हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ आ गया, सेकंड हाउस में, यानी कि ये लॉर्ड चला गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हमारा क्या क्या बता रहा था, हमारी वेल्थ के बारे में, हमारी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के बारे में, हमारी स्पीच के बारे में, हमारे खाने पीने की हैबिट्स के बारे में बताता है सेकंड हाउस। तो क्या होगा, यूज कम्युनिकेशन एंड स्किल्स टू बिल्ड वेल्थ। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन का, और उसके थ्रू धन बना लेते हैं। मे हैव अ बोल्ड एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीच स्टाइल, क्योंकि स्पीच का घर है, तो ऐसे लोगों की स्पीच बहुत अच्छी होती है, बोल्ड होती है, करेजियस होती है, इन्फ्लुएंशियल होती है, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी। सिबलिंग्स में कॉन्ट्रीब्यूट टू फिनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब छोटे भाई बहन जो होते हैं वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, फिनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। होते हैं ना भाई बहन बहुत अच्छे हैं,
बिजनेस में कोई वो आया, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह का अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो भी वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी रिलेशनशिप होती है। इंटरेस्ट इन बिजनेस, बैंकिंग और स्पीकिंग प्रोफेशंस, ऐसे लोग बिजनेस में, बैंकिंग में और प्रोफेशंस जो मतलब इस टाइप के जो बैंकिंग से रिलेटेड प्रोफेशन होते हैं या बोलने वाला जहाँ पे काम है, जैसे मोटिवेटर हो गया, है ना, इस टाइप के जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या किसी को गाइड करना, काउंसलिंग करना, बोलने के थ्रू किसी कोई काम को करना, उसमें इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वैल्यूज आर शेप्ड बाई अर्ली फैमिली एक्सपीरियंसेस, ठीक है, फैमिली एक्सपीरियंस जो होते हैं इन मतलब जो इनके अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें वैल्यूज दिखते हैं, है ना, फैमिली, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का घर है सेकंड हाउस, तो वो इनके उसमें दिखता है। थर्ड हाउस इन द थर्ड हाउस लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, यानी कि अब यहाँ का जो इसका लॉर्ड वो यहीं पे बैठा हुआ है, यानी अगर मरकरी यहीं बैठा, वीनस यहाँ बैठा हुआ तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, यानी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। एनहांसेस करेज, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, अब ऐसे लोगों का जो करेज है, जो कम्युनिकेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो बहुत एनहांस होती है अच्छे से, ठीक है ना, अच्छा मतलब कहते हैं ना, ऐसे लोग ज़्यादा ही करेजियस हो जाते हैं, बोल्ड होते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं। एक्साइटमेंट एट राइटिंग, स्पीकिंग एंड मीडिया रिलेटेड, एक्सीलेंट एट राइटिंग, स्पीकिंग एंड मीडिया रिलेटेड वर्क, ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। गुड रिलेशनशिप्स विद सिबलिंग्स एंड नेबर्स, क्योंकि ये हमारे नेबर्स का घर भी है, तो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, मतलब इनका क्या, पड़ोसी भी इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, आसपास इनका जो एनवायरनमेंट होता है इनके घर का, इनके जो मतलब कि नेबर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकर एंड नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि थर्ड हाउस करेज का घर है, ये इंडिपेंडेंट थिंकर, ये डिपेंड नहीं होते किसी के ऊपर, ये प्रॉब्लम आप इनको बताओ, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, ये नहीं कि कंफ्यूज करेंगे आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ऑलवेज रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस एंड शॉर्ट ट्रेवल्स, ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं, अगर इनको कोई चैलेंजेस मिले हैं, कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज है, ये चलो जी जैसे है फटाफट उसके लिए एक्शन लेने को तैयार है, शॉर्ट जर्नीज के तैयार होते हैं, हमेशा इनको कहीं कह दो चलना है जी, हाँ जी चलो, ठीक है। थर्ड हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, अब थर्ड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आ गया आपके फोर्थ हाउस में, अपने से आ गया, तो क्या होगा, फोर्थ हाउस किसका था, आपकी मदर का था, आपकी प्रॉपर्टीज का, आपके कन्वेंस का, आपके फैमिली का, इमीडिएट फैमिली का, सेकंड हाउस ज्वाइंट फैमिली, इमीडिएट फैमिली का, ठीक है ना, आपकी लग्जरीज का, तो अब क्या होगा, एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स होम, प्रॉपर्टी और एजुकेशन, अब जो आपके एफर्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपके घर के लिए, आपके घर की खुशियों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या प्रॉपर्टीज़ बनाने में फोकस करेंगे, एजुकेशन में अपनी, क्योंकि अप टू ग्रेजुएशन होता है ये घर, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे अच्छा फोकस करेंगे, उसमें एफर्ट्स डालेंगे कि अच्छे रिजल्ट आए। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं विद इन द फैमिली एंड इमोशनली एक्सप्रेसिव, इमोशनल, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है, फोर्थ साइन अगर देखा जाए तो, अगर काल पुरुष कुंडली को हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर साइन आ गया, यानी चंद्रमा की राशि, कर्क राशि, मदर का घर है, इमोशनली सेंसिटिव, इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है, मदर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। सिबलिंग्स में स्टे क्लोज टू होम, जो छोटे भाई बहन होते हैं हो सकता है वो सब घर के आसपास ही रहते हो, अगर बाई चांस कुछ ऐसा सिस्टम बनता है तो सब आसपास ही होंगे या एक ही घर में रहते होंगे। सक्सेस इन रियल एस्टेट, टीचिंग और डोमेस्टिक सर्विस, क्योंकि मैंने बताया ना प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का फोर्थ हाउस है आपका, टीचिंग का, डोमेस्टिक सर्विसेज, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, करियर आपका उसमें अच्छा हो सकता है। सीक्स पीस एंड इमोशनल सिक्योरिटी थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, ये लोग अपनी इमोशनल सिक्योरिटी, अपनी सुख शांति जो है, अपने एफर्ट्स डालते हैं अपने घर में सुख शांति के लिए, अपनी लाइफ में सुख शांति के लिए। अब थर्ड हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, अब यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ आ गया, फिफ्थ हाउस में आ गया। फिफ्थ हाउस किस चीज़ का करता, लव अफेयर्स का, रोमांस का, इजी सोर्स ऑफ इनकम का, एजुकेशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो एजुकेशन हमारी है, शेयर मार्केट का, हमारे बच्चों का, उसका घर आ गया। तो अब हमारा थर्ड हाउस हमें क्या देगा, क्रिएटिव एंड करेजियस इन एक्सप्रेशन, लव्स इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, ठीक है ना, ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का घर भी है,
क्रिएटिव एंड करेजियस इन एक्सप्रेशन। अब जो उनके एक्सप्रेशन होंगे करेजियस तो हैं ही है, क्रिएटिव भी हो जाएंगे। लव्स इंटेलेक्चुअल चेंजेस, ये इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इंटेलेक्ट का घर है 5th हाउस, तो लव इंटेलेक्चुअल चेंजेस। सक्सेस थ्रू राइटिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट, इनकी लाइफ में जो सक्सेस होगी वो किसके थ्रू हो सकती है, मीडिया के थ्रू आ सकती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या कुछ इस टाइप का काम कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, या थ्रू राइटिंग, बुक्स वगैरह लिख रहे हो या कुछ अच्छा ऐसे। बोल्ड इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स मे हैव टैलेंटेड चिल्ड्रन, रोमांस का घर है तो बोल्ड होते हैं ये लोग, जल्दी मतलब एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। मे हैव टैलेंटेड चिल्ड्रन, इनके बच्चे भी टैलेंटेड हो सकते हैं, करेजियस हो सकते हैं, ठीक है ना। नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टीचिंग और गाइडिंग अदर्स, इनके अंदर दूसरों को टीच करना, दूसरों को गाइड करने का नेचुरल गुण होता है। एफर्ट्स ब्रिंग फेम, रिकॉग्निशन एंड जॉय, अगर ये अपने एफर्ट्स डालते हैं तो ये अपनी लाइफ में फेम, रिकॉग्निशन और जॉय लाते हैं, खुश रहते हैं, नेम फेम होता है इनके घर में। काल पुरुष कुंडली देखोगे तो 5 नंबर राशि यहाँ पे आती है, फिर सन होता है जिसका लॉर्ड, तो नेम फेम देगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल बना देता है, क्रिएटिव बनाता है। थर्ड हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, 6th हाउस हमारा क्या रहता है, डिसीजेस, डेथ्स, कोर्ट कचहरी, प्रॉब्लम्स, यही देता है ना आपका, जॉब भी देता है। तो अब क्या होगा, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड डिटेल ओरिएंटेड, ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, हार्ड वर्कर हो जाते हैं, क्योंकि एफर्ट्स जो है ये पूरे लगाएंगे अपने, डिसिप्लिन होंगे और डिटेल ओरिएंटेड, किसी भी काम को करना है, किसी भी चीज को करना है तो बहुत ही प्रॉपर सिस्टम से पूरे डिटेलिंग में करेंगे, ये नहीं कि आधा अधूरा करके छोड़ देंगे। मे फेस राइवलरी और चैलेंजेस फ्रॉम सिबलिंग्स और को वर्कर्स, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज का भी घर है, आपके कलीग्स का भी घर है, आपके सबॉर्डिनेट्स का भी घर है 6th हाउस, हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम है, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज आ जाए, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 6th हाउस में, तो मे बी सिबलिंग्स के साथ कोई चैलेंजेस हो, कोई इश्यूज हो। सक्सेस कम्स थ्रू परसिस्टेंस एंड सर्विस, आपकी लाइफ में सक्सेस कैसे आएगी, जब आप लगातार प्रयास करेंगे, और सर्विस, क्योंकि जॉब का घर है, अगर हमें किसी की जॉब देखनी तो हम 6th हाउस से देखते हैं। कम्युनिकेशन में भी यूज्ड इन लीगल, मेडिकल और एनालिटिकल फील्ड्स, ये आपके कोर्ट कचहरी, मैंने बोला था लॉ, कोर्ट कचहरी का घर है, मुकदमे वगैरह हम यहीं से देखते हैं, लीगल इश्यूज यहीं से देखते हैं, मेडिकल हेल्थ का यहीं से देखते हैं, एनालिटिकल फील्ड्स, तो आपका इसमें भी कम्युनिकेशन आप अपना यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हेल्थ, डेट्स एंड डेली रूटीन्स, आपको किस पे फोकस करना है, हेल्थ पे, डेट्स पे, या आपके अपने डेली रूटीन्स पे फोकस करके रहना पड़ेगा। थर्ड हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, ये हमारा 7th हाउस है, अब इसका लॉर्ड यहाँ पे आ गया। 7th हाउस हमारा क्या देता है, हमारा स्पाउस, पार्टनरशिप, ठीक है ना, बिजनेस, ये बताता है। तो अब हम इसके कहेंगे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इन पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस डील्स, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा पार्टनरशिप में, बिजनेस डील्स में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छी डीलिंग्स कर सकते हो। कहते हैं ना, कोई आपके पास बिजनेस डील के लिए आया तो आप अपनी बातों में उसको अट्रैक्ट कर सकते हो और वो आपके इन्वेस्ट करके जाएगा, कईयों में होती है ना ये क्वालिटीज। मैरिज और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करेज एंड ओपन एक्सप्रेशन, जो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं करेज और एक ओपन एक्सप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब 3rd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए तो हो सकता है कि ऐसे लोग अपनी मर्जी से शादी भी कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि करेजियस हो जाते हैं ये लोग। मे एंड थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स और पब्लिक प्रोफेशंस, ये लोग किसी बिजनेस में, वो भी पार्टनरशिप वाले, ज्वाइंट वेंचर में, या फिर कोई पब्लिक प्रोफेशन जहाँ पे पब्लिक के साथ डीलिंग हो, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का भी घर है, ऐसे उसमें ये प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। सिबलिंग्स कुड इन्फ्लुएंस स्पाउस और बिजनेस, जो आपके सिबलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस को और आपके स्पाउस पे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई बार होता है ना, छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा रिलेशन बनता है स्पाउस के साथ आपके, है ना। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिक एबिलिटीज, ऐसे लोगों की नेगोशिएशन स्किल, डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं, आपको उनका फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट आता है 3rd हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, अभी इसका लॉर्ड यहाँ पे आ गया। ये क्या बता, 8th हाउस क्या बताता, हमारे डेथ के बारे में, हमारी आयु के बारे में, हमारे सीक्रेट वेल्थ के बारे में, है ना, अकल्ट साइंस के बारे में। ये घर कहीं ना कहीं छुपी हुई चीजों को बताता है, तो मिस्टीरियस, इंटेंस एंड सीक्रेटिव कम्युनिकेटर हो जाएंगे। कुछ लोग होते ना बड़ी गूढ़ बातें करते हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आते हैं, तो वो
इंटरेस्ट इन अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और हिडन साइंसेस, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट है तो अकल्ट साइंस में होगा या एस्ट्रोलॉजी में या हिडन साइंसेस जो होते हैं, बहुत लोग रिसर्च वगैरह में चले जाते हैं, उसमें भी हो सकता है। सिबलिंग्स में भी डिस्टेंट और देयर में भी सडन चेंजेस विद देम, हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स आपसे दूर रहते हो काफ़ी, या कोई दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज या कुछ ऐसा हुआ हो कि थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया हो दोनों के बीच में। गुड फॉर करियर्स इन रिसर्च, फिनांस और हीलिंग, ऐसे लोग रिसर्च में, मैंने बताया एट्थ हाउस रिसर्च का घर है, फिनांस का घर है, हीलिंग्स का घर है, क्योंकि अकल्ट साइंस है, उस पर अपना करियर बना सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं बहुत अच्छे। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स थ्रू इनर एफर्ट एंड सेल्फ एनालिसिस, ऐसे लोगों में अगर एफर्ट्स लगाते हैं और सेल्फ एनालिटिकल बनते हैं तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस कम्युनिकेट्स विद विजडम गाइडेड बाय स्पिरिचुअल और मोरल बिलीफ्स, ऐसे लोग बहुत ही, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा किसका, विजडम का, पीएचडी वगैरह हम यहीं से देखते हैं, हमारे गुरुज, रिलीजियस गुरुज यहाँ से आते हैं, हमारे फादर एज ए प्रिसेप्टर यहाँ से आते हैं, ठीक है ना, हमारी जो जर्नीज हैं, है ना, लॉन्ग टर्म जर्नीज जो होती है वो यहाँ से हम देखते हैं, हमारे मंदिर, हमारा रिलीजन यहाँ से आता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी यहाँ से आती है। तो कम्युनिकेट्स विद विजडम गाइडेड बाय स्पिरिचुअल और मोरल बिलीफ्स, मे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लर्निंग और ग्रोथ, है ना, कुछ सीखने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। सिबलिंग्स मे लिव अब्रॉड और हैव फिलोसफिकल आउटलुक्स, मे बी थर्ड हाउस का लॉर्ड, सिबलिंग्स कहीं बाहर हो सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं अब्रॉड। नेचुरल टीचर और काउंसलर इंटरेस्टेड इन रिलीजन और लॉ, ये लोग किसी को गाइड करना, किसी की काउंसलिंग करना, किसी को बताना, धर्म गुरु जितने आते हैं, है ना, कुछ इस टाइप के जो स्पीकर्स होते हैं जो रिलीजियन पे बात करते हैं, है ना, वो यहीं से आते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्च्यून कम्स थ्रू बोल्ड इनिशिएटिव्स एंड राइटियस एक्शंस, आप अगर अच्छे से अपने कर्म करते हो, यानी कि थर्ड हाउस क्योंकि आपका कर्मास एक्शन का घर है, तो अगर आपके कहते हैं ना काम आपने सही किया है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आपका भाग्य, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का घर है, वो बढ़िया होगा आपका। थर्ड हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, अब क्या होगा, टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का घर है, आपके फादर का घर है ना, आपके नेम फेम का घर है, आपके स्टेटस का घर में, आपके गवर्नमेंट को भी यहाँ से ही हम देखते हैं। तो करियर बेनिफिट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन, करेज एंड पर्सनल स्किल, अब आपको जो करियर में बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो कम्युनिकेशन के थ्रू, आपके करेज के थ्रू या आपके पर्सनल स्किल्स के थ्रू मिलते हैं। रिस्पेक्टेड इन प्रोफेशनल लाइफ फॉर लीडरशिप एंड एफर्ट्स, आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलती है, प्रोफेशनल लाइफ में लीडरशिप के थ्रू, आपके एफर्ट्स के थ्रू। पब्लिक इमेज इज शेप्ड बाय बोल्ड एक्शंस एंड क्लियर आइडियाज, जो पब्लिक इमेज होती है आपकी वो बोल्ड एक्शन से जानी जाती है, जैसे कोई होता है ना नेता, जैसे हम बात करें, उन्होंने बड़ा ही कोई साहसिक कदम उठा लिया, जैसे मोदी जी की बात करते हैं हम, तो उन्होंने अभी हमारे क्या कहते हैं कि वक्फ बिल पे हुआ, या हमारे मुस्लिम लॉ पे वो 3 तलाक वाला, कुछ भी ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया, उसके थ्रू एक इमेज बनती है, ठीक है। सिबलिंग्स में सपोर्ट और कनेक्ट थ्रू करियर पाथ्स, आपको सिबलिंग्स का सपोर्ट मिल सकता है आपके करियर पाथ पे, सोचते हैं छोटे भाई बहन बहुत हेल्प करते, भाई आप करिए ये, आप यहाँ पे जाइए, उनको हेल्प करते, उनको गाइड करते हैं, ठीक है ना, और करियर अच्छा बनता है। आइडियल फॉर मार्केटिंग, मीडिया और पॉलिटिकल रोल्स, अब थर्ड हाउस किस चीज को बता रहा था, मार्केटिंग को, मीडिया को, और टेंथ हाउस पॉलिटिकल, तो ये सब चीजें आपस में आती है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। 11th हाउस आपके गेम्स का घर था, आपके एल्डर सिबलिंग्स का घर है, आपके फ्रेंड्स जो बचपन के फ्रेंड हैं उनका घर है, गेन्स है ना, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तो एफर्ट्स ब्रिंग गेन्स, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, अगर यहाँ पे पहुंच गए, जो आपने एफर्ट्स किए वो आपकी लाइफ में गेन्स देंगे, आपको आपकी पहचान बनेगी, आपकी जो विशेष हैं वो पूरी होंगी। सक्सेसफुल इन ग्रुप एक्टिविटीज, सोशल नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस, ऐसे लोग कहीं ना कहीं ग्रुप एक्टिविटीज में, सोशल नेटवर्किंग में, या किसी तरह के जो कोलैबोरेशंस वगैरह होते हैं, 2 कंपनीज के बीच में, 2 देशों के, कुछ भी मतलब इस टाइप का, उसमें बहुत सफल होते हैं, अच्छा काम करते हैं। सिबलिंग्स में भी सपोर्टिव और पार्ट ऑफ सोशल सर्कल्स, ठीक है, जो आपके सिबलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव होंगे, या फिर आपके सोशल सर्कल का एक पार्ट होंगे। ग्रेट किसी मतलब हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी सोशली
अच्छे इन्वॉल्व हो, अच्छा खुशी अच्छे उस पे हो, सोशल सर्कल उनका बहुत बड़ा हो, बड़ा नेम फेम हो उनका, है ना, आपके एल्डर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं ऐसे ही। ग्रेट पोटेंशियल फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। गुड फॉर मीडिया सेल्स और लीडरशिप इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया सेल्स और लीडरशिप के लिए या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है थर्ड हाउस का 11th हाउस में जाना। अब बात करते हैं हम 12th हाउस की। 12th हाउस हमारा क्या क्या बता रहा था? 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, हमारे बेड कंफर्ट्स के बारे में बताता है, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है, हमें कहते हैं ना जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, हमारे आइसोलेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी रिजर्व स्पिरिचुअल और बिहाइंड द सीन्स, जो कम्युनिकेशन है आपका वो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, मोक्ष का घर है, रिनाउंसिएशन का घर है आपका। मे राइट स्पीक और एक्सप्रेस थ्रू फॉरेन लैंड्स ऑफ सॉलिट्यूड, आप कुछ भी फॉरेन लैंड से रिलेटेड यानी अब्रोड से रिलेटेड, है ना, कुछ इस टाइप का आपकी राइटिंग स्पीकिंग में हो सकता है, कम्युनिकेट कुछ इस टाइप का आपका प्रोफेशन हो, कुछ आप इस टाइप का करो, आपकी राइटिंग कुछ ऐसा हो, मतलब जो आप कुछ लिखते हो तो इन टॉपिक्स पे लिख सकते हो, या आप कहीं कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ बोलना है, या आपको कुछ भी ऐसा प्रोफेशन होता है जो इस फॉरेन लैंड से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड, सॉलिट्यूड से रिलेटेड हो। चैलेंजेस विद सिबलिंग्स और लॉस ऑफ कनेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। चैलेंजेस सिबलिंग्स के साथ इश्यूज हो सकते हैं, या कई बार होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं जो कि आपका रिश्ता में भी प्रॉब्लम, बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं। स्ट्रॉन्ग इन इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड सबकॉन्शियस स्ट्रेंथ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस ये स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि आपका ये मैंने ना तो मेडिटेशन का घर है, आपके तपोभूमि, आप 12वें घर से हम देखते हैं कि मेडिटेशन कैसा रहता है, अगर रेनन्सिएशन का घर है, आइसोलेशन का घर है, तो ये भी आपका अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ सक्सेस इन स्पिरिचुअल राइटिंग, हीलिंग और इंटरनेशनल वर्क कुछ भी हम देख कर सकते हैं इस टाइप का, स्पिरिचुअल राइटिंग हो या हीलिंग हो या इंटरनेशनल, मतलब कि क्योंकि फॉरेन का घर है, अब्रॉड का हम यहीं से देखते हैं, तो ये सारा कुछ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर हमारे 12 घरों में जाके क्या रिजल्ट देगा, इसको आप अच्छे से देखें एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करिए और हमें बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।